कि इन लोगों का वक्तव्य जो रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन हम जो ढाई द्वीप में आए हुए हैं, ढाई द्वीप में जो प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं 1164, उनका कैलकुलेशन क्या है थोड़ा जान तो लें। कई लोग हैं वो मिलते रहते आपस में टकराते रहते हैं, कहते 1164 का कोई आंकड़ा समझ में नहीं आया कि प्रतिमाएं 1164 जो विराजमान हो रही हैं वो कहां से हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उनको 1164 एक कहां से कैसे बन गए आलोक जी। तो आज अपन संक्षेप में अभी चर्चा करते हैं, होने को पिक्चराइज करते तो आप लोगों को और एकदम व्यवस्थित ख्याल में आता, लेकिन मैं बोल बोल के अपने आंकड़ों से ही बताने का प्रयास करूंगा। ढाई द्वीप में कितने मेरू बताए? 5 मेरू। आपको इतना तो पता है ढाई द्वीप में 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उन 458 में 458 के अंदर में से ढाई द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालय हैं 398 ये ढाई द्वीप के हैं। ढाई द्वीप के बाहर 8वां है नंदीश्वर द्वीप, जहां पर 52 जिनालय हैं। उसके आगे जाएंगे तो कुंडलगिरी, जहां पर 4 अकृत्रिम जिनालय हैं, और उसके और आगे जाएंगे तो रुचकगिरी, जहां पर 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। तो नंदीश्वर के 52, कुंडलगिरी के 4, रुचकगिरी के 4, ऐसे हो जाते हैं टोटल 60। इन 60 को यहां पर स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि ढाई द्वीप के बाहर हैं। अब ढाई द्वीप में है 398 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उन 398 अकृत्रिम चैत्यालयों में से देखा जाए तो एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन उन 108 प्रतिमाओं को ना लेकर उन एक एक चैत्यालय की प्रतीक स्वरूप एक एक प्रतिमा जी ऐसी करके 398 प्रतिमाएं यहां पर अपने ढाई द्वीप में विराजमान हो रही हैं। अब वो कहां कहां की कौन सी हैं सुन लीजिए, याद तो रहेंगी नहीं रहेंगी पता नहीं, लेकिन यूट्यूब पर रहेंगी, दोबारा आप सुन सुन के रोक रोक के कर सकते हैं कवर। पंचमेरू, पंचमेरू के कितने जिनालय हैं? 80, सबको पता है। तो 80 में से वहां से सब जगह से अपन ने यहां पर पंचमेरू की 80 विराजमान कर दिया। फिर इसके बाद वक्षारगिरी, वक्षारगिरी पर्वत कितने हैं? वे भी 80 हैं, 80 हैं तो वहां की 80। गजदंत पर्वत, ये 20 पर्वत हैं। देखो यहां पर वैसे दिख रहा होगा आपको, बस इतना है कि प्लान तो ये था कि आपको वो पिक्चर दिखा के उस पिक्चर के अंदर कहां कहां है वो दिखाने का प्लान था, लेकिन अभी इतना समय नहीं बचा और सिर्फ अपन आंकड़े ही गिना रहे हैं। गजदंत, गजदंत गज माने हाथी, हाथी के दांत के समान, जैसे जम्बूद्वीप में 4 हैं, धातकी खंड में 8 हैं, पुष्करार्ध में 8 हैं, इस तरह से 20 गजदंत पर्वत। कुलाचल, अभी अपने दूसरे वक्ता ने बताया था कुलाचलों के नाम, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, 6 कुलाचल पर्वत तो जम्बूद्वीप के, और ढाई द्वीप के हो जाते हैं 30। तो इस तरह से 30 कुलाचलों का एक एक प्रतिमा अपन ने वहां से ले ली। विजयार्ध पर्वत 170 हैं। भरत, ऐरावत क्षेत्र के एक एक यहाँ के लिए जम्बूद्वीप के, ऐसे ही अपन ढाई द्वीप के लेते हैं तो 10 हो जाते हैं। और विदेश क्षेत्र में, हर एक विदेश क्षेत्र में 32 विजयार्ध पर्वत हैं। यदि उनको जोड़ते हैं तो टोटल विजयार्ध पर्वत 170 होते हैं, और 170 की वहाँ के प्रतीक स्वरूप एक एक प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान की है। इसके अलावा कुरु, ये विदेश क्षेत्र में ही देव कुरु, उत्तर कुरु, उनसे संबंधित वहाँ पर जो जम्बू शालमली वृक्ष हैं उन वृक्षों की प्रतिमाओं को लेते हैं तो 10 वहाँ के हो जाते हैं। ईश्वाकार पर्वत, ये धातकी खंड में 2 हैं, पुष्करार्ध में 2 हैं, तो ऐसे 4 ईश्वाकार पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत एक है जहाँ पर मनुष्य की सीमा निर्धारित की जाती है, और वहाँ मानुषोत्तर पर 4 जिनालय हैं। इस तरह से टोटल 398 अकृत्रिम चैत्यालयों के प्रतीक स्वरूप वहां के एक एक जिनबिंब को यहां पर विराजमान किया। तो 398 हो गए। अभी अपन को कहां तक पहुंचना है? 1164 तक। 3 मिनट हो गए होंगे लगभग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 720, ये तो बहुत सरल है ना मन। 720 कहां से बनेंगे? भरत है ना, 30-24 ही। भरत और ऐरावत क्षेत्र, भरत और ऐरावत क्षेत्र कितने?
5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं 2.5 दीप के, और 5 भरत 5 ऐरावत मिलाकर हो गए 10, और 10 की त्रिकाल 24 ही ले लो, भूतकाल के 24, वर्तमान के 24, भविष्य के 24, इनका आपस में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 720। तो 720 इनको और उसमें जोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 40, कहां के 40? विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, विद्यमान 20 तीर्थंकरों को 2 बार विद्यमान कर दिया, ऐसा हुआ है। हो सकता है सबकी जानकारी में नहीं हो। विद्यमान 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुणगान अपन पूजन पढ़ते हैं तो हमेशा 20 तीर्थंकर सदाकाल विद्यमान रहते हैं। जम्बू द्वीप में 4, धातकी खंड द्वीप में 8 और पुष्करार्ध में 8, तो ऐसे हो गए 20। लेकिन यहां पर अपनी जो 2.5 द्वीप की रचना हो रही है, यहां पर 20 नीचे और 20 ऊपर, इस तरह से 40 विराजमान किए हैं। तो ये और यदि उसमें जोड़ देते हैं तो रमेश भाई कितने हो गए होंगे टोटल? 1158 हो गए। 1158 बचे कितने? 6 मात्र हैं। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक है भरत स्वामी, भरत भगवान की प्रतिमा जी है, एक है बाहुबली भगवान की प्रतिमा, एक है स्फटिक मणि की। आपको कितना सब जगह उस प्रतिमा का खूब सब जगह देश विदेश में प्रचार किया गया। स्फटिक मणि की प्रतिमा, एक है स्वर्णमयी प्रतिमा, एक है रजतमयी प्रतिमा और एक विधिनायक प्रतिमा। इस तरह से 6 प्रतिमाएं, ये इनको यदि जोड़ देते हैं तो पूरी 1164 प्रतिमाएं हो जाती हैं। और हम सभी यहाँ पर उन 1164 प्रतिमाओं को यहाँ उनकी प्रतिष्ठा में आए हैं। ज्ञान कल्याणक का अवसर है और हम सभी उन प्रतिमाओं को यहाँ से ही भाव से वंदन करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पर संक्षेप में की है।